नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पितृपक्ष की एक बहुत अच्छी कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, दो भाई बहन थे। दोनों का विवाह हो चुका था और दोनों के दो दो बेटे थे और बहन विधवा हो चुकी थी और वह अपने भाई के घर में ही रहती थी। इस बात को लेकर उसकी भाभी बहुत नाराज होती थी, बहुत खरी खोटी उसको सुनाती थी। ऐसे में पितृपक्ष आया तो भाई ने कहा कि मैं अपने पूर्वजों और पितरों को तर्पण करने के लिए गंगा जी जाता हूँ। भाई जब गंगा जाने के लिए निकल पड़ा तो उसकी भाभी ने अपने नंदों और उसके बच्चों के लिए खेत में एक झोपड़ी डलवा दी, वहां उसको रहने के लिए। बहन उसी खेत की झोपड़ी में रहने लगी। रोज सुबह शाम भाई के घर जाकर सुबह शाम का पूरा काम करके लौट आती थी। बदले में उसकी भाभी जो घर का बचा खुचा खाना रहता था उसे दे देती थी खाने के लिए। जब भी वह अपने भाभी के घर से आती थी तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ लेकर वहां से आती थी। घर आकर उस आटे से छने कपड़े को पानी में घोल करके उस आटे से खीर बनाती थी और बच्चों को खिलाती थी। बच्चे से कहती, ये खीर है, इसको खा लो। ऐसे ही समय बीतने लगा। एक दिन भाभी ने उसे अपने घर से उस कपड़े को ले जाते हुए देख लिया जिससे आटा छानते थे। तब भाभी ने पूछा कि आटा छानने वाला ये कपड़ा कहाँ लेकर जा रही हो? इस कपड़े को इसी घर में ही छोड़कर जाया करो। तब उस ननद ने ऐसा ही किया, वो घर में ही कपड़ा छोड़कर चली गई। उस दिन उसकी भाभी ने उसको बचा खुचा खाना भी नहीं दिया। बच्चे भूखे थे। कल तुम्हारी माँ का श्राद्ध है, तुम बिना बुलाए मत आना। घर में जो पीपल का पेड़ लगा हुआ है, अगर ये हिलेगा तो तुम आ जाना। ऐसा उसकी भाभी ने अपनी ननद से बोला। वह इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुई। वह रोते रोते अपने घर की तरफ लौट पड़ी। जब वह घर पहुंची तो बच्चे बोले कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं? मुझे इतनी जोर से भूख लगी है कि मैं कहाँ से क्या खाना लाऊं, क्या खाऊं? तब उसकी माँ ने बोला कि बेटा, आज हम सभी का उपवास है, आज हम लोग भूखे रहेंगे। अगले दिन सुबह बच्चों ने कहा कि माँ, मामी ने कहा था कि अगले दिन नानी का श्राद्ध है, तो आइए आज वहीं चलते हैं। तो माँ ने बोला कि बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन में जो पीपल का पेड़ है, जब वो हिलेगा तभी आना। तो तुम बताओ, क्या कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, कभी तुमने पेड़ को हिलते देखा है? तो उसने अपने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। कुछ देर बाद उसके भतीजे आए और अपनी बुआ से कहा कि माँ ने आप लोगों के लिए भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी भेज दी है भाभी ने उसकी। यह देखकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने अपने बच्चों से कहा, इसको झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और वह भूखे ही अपने बच्चों को सुला दी और खुद भी सो गई। सारी रात वह गंगा माँ को याद करती रही और परेशान होती रही। आंख से आंसू गिरते रहे उसके और वह गंगे माँ से प्रार्थना कर रही थी, हे गंगे मैया, मेरे भाई की रक्षा करना। अगले दिन भाभी घर पे आई और बोली कि दीदी, अगले दिन तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, लेकिन बिना बुलाए आना मत। अगर आंगन का पीपल का पेड़ हिलेगा तब तुम आ जाना, अगर पीपल के पेड़ नहीं हिलेगा तो घर पे बिल्कुल आना नहीं। अगले दिन भी वह भाभी के घर भोजन करने नहीं गई। शाम को फिर उसके भाभी के बच्चे मतलब उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटी और उसके ऊपर चावल रख करके बोले, बुआ, ये खाना मम्मी ने भेजा है। फिर उसने वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दिया और भूखे ही वह बच्चों को लेकर सो गई। और वह सारी रात रोती रही और वह माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इस तरह से पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए
तो उसका भाई वापस आया। उसने देखा कि मेरे घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है, तो वह अपनी पत्नी से पूछने लगा कि ये कैसा कीचड़ है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तब उसकी पत्नी ने कहा कि श्राद्ध के 16 दिन तक मैंने तुम्हारे बहन और तुम्हारे बहन के बच्चे का पैर दूध से धोया है, इसलिए यहाँ पर कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से उनकी बहुत सेवा की, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर यहाँ से चली गई। वह खेत में झोपड़ी डालकर रह रही हैं। जब भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, वहां एक आलीशान मकान बन चुका था। इसके आंगन में उसके भतीजे, उसके भांजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन ये सब क्या है? तो उसने अपने भाई को सारी बात बताई। भाई, जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी बीबी के बर्ताव से जो मैं रात दिन रोई थी वो उसका कारण है। मेरी आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल के हिलने पर ही तुम घर में आना, वरना बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं, हम गए नहीं। जब पीपल का पेड़ हिला ही नहीं भैया तो मैं उस घर में नहीं गई। शाम को मेरे लिए 2 रोटी और चावल सूखा भिजवा देती थी, जिसे गुस्से में मैं अपनी झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया था। माता पिता का आशीर्वाद और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे में बदल गए। इसके प्रभाव से ये सब हुआ है। तब भाई ने अपनी पत्नी की गलती की क्षमा अपनी बहन से मांगी और उस भाई ने कहा बहन मुझे माफ कर देना, मैं उसकी जगह क्षमा मांग रहा हूँ। भाई ने कहा हाथ जोड़कर कि बहन मेरे साथ चल। तब बहन ने बोला कि गंगा मैया ने भाई तेरी रक्षा की है। तब भाई ने कहा अपने पितरों को हाथ जोड़ के कहा जिस तरह भगवान पितृ देवता हमारी बहन की रक्षा किए उसी तरह सभी की रक्षा करें। और ये कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले कि भगवान पितृ देवता सदा रक्षा करे, हमारे पूर्वज सबकी रक्षा करें। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कथा पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।